हेलो फ्रेंड्स। हम आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। कल जया एकादशी है 8 फरवरी को। हम ये सोचते हैं कि हमें व्रत क्यों रखना चाहिए, आखिर इसके पीछे क्या कारण है। व्रत रखने के पीछे बहुत सारे फैक्ट भी हैं जो आपको फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से हेल्दी रख सकता है। क्या होता है कि वैसे तो हम सात्विक भोजन नहीं करते हैं, मोस्टली हम लहसुन प्याज की चीज़ें खाते हैं, लेकिन व्रत के टाइम पे क्या है कि हम अक्सर हमेशा सात्विक भोजन लेते हैं। जैसे उसमें लहसुन प्याज नहीं होता है, सेंधा नमक रहता है, और इस तरह से हमारी बॉडी को डिटॉक्सिन होने के लिए, जो हमारी गंदगी हमारे शरीर से निकलने के लिए भी एक टाइम मिल जाता है। क्योंकि वैसे तो हम हमेशा कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, लेकिन व्रत रखने का सिर्फ ये एक रीज़न कि शारीरिक और दूसरा एक मानसिक भी है। मानसिक रीज़न ये क्या है कि आपको एक शांति मिलेगी। आप उस समय एक अगर जप करते हैं तो जप के माध्यम से आपको एक अच्छा मानसिक स्तर पे आप भगवान को स्मरण कर सकते हैं और उस समय ध्यान लगा सकते हैं। व्रत के टाइम पे आप जितना ज़्यादा अपने बॉडी को पानी देते हैं, आपका शुगर लेवल मेंटेन होता है, कोलेस्ट्रॉल भी आपका कम होता है, जिससे आपकी सेहत को बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप बहुत वीक हैं जैसे, तो उसमें आप 1 मंथ में एक बार फास्ट रख सकते हैं। वैसे अगर आप ठीक हैं शारीरिक तौर पे, तो आप 2 महीने में 2 बार तो व्रत रखना बहुत ही ज़रूरी है। ये डॉक्टर सर्टिफाइड है कि आप अगर फास्ट करते हैं तो उससे आपको ही सेहत को एक लाभ मिलेगा। और जिससे ये है कि कुछ समय के लिए हम ये भी सोचते हैं कि एक फास्ट से, जैसे हम कुछ ऐसी चीज़ों को खाते हैं जिसमें लहसुन प्याज नहीं होती, क्योंकि ये तामसिक चीज़ें हैं। तामसिक चीज़ों से हमारा मन भी विचलित होता है। लेकिन जब हम सात्विक चीज़ों पे रहते हैं, दूध दही या इन चीज़ों को खाते हैं, तो इससे हमारे शरीर में एक सात्विक प्रवृत्ति का विकास होता है और हमारी एक सोच भी बदलती है समाज को लेके कि हमें क्या करना है। जिस प्रकार से उस समय हमें व्रत के टाइम पे हमें हमें आध्यात्मिक किताबों को पढ़ना चाहिए, इस तरह से देखना चाहिए कि हम किस तरह की बुक्स को पढ़ सकते हैं। इसमें अलग अलग तरह की चीज़ें रहती हैं जिसमें आप कुछ सात्विक बुकों का स्मरण कर सकते हैं, और जिस व्रत को आप कर रहे हैं उसके विषय में भी आप जानिए कि इस व्रत को करने से हमें क्या लाभ है। देखिए, आज के समय में अगर आप कोई व्रत या उपवास कर भी रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है उससे कुछ भी आपको लाभ मिले। बेहतर ये है कि जैसे व्रत करना सिर्फ अपने लिए कि इस व्रत को करने से हमारे ये हो जाएगा, हमें ये मिल जाएगा, मेरी ये इच्छा पूर्ति हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। व्रत सिर्फ हम अपने आप की एक संतुष्टि के लिए करते हैं, जिसे हम ये सोचते हैं जो भी चीज़ें होनी है वो ज़रूर होगी। लाइफ में फास्ट रखने से सिर्फ हम भगवान के स्मरण कर सकते हैं उस व्रत के रखने से, और भगवान को याद कर सकते हैं। भगवान को जो देना होगा, भगवान को भाव रूप से पूजिए। अगर आप भाव के रूप में भगवान को पूजते हैं तो भगवान खुद पे खुद आपकी सारी इच्छाओं को, सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। एक बहुत ही सुंदर वाक्य वो है कि भगवान विदुर के घर चले गए, पर दुर्योधन का उन्होंने न्योता स्वीकार नहीं किया। इसके पीछे भी एक कारण था कि भगवान के लिए आप 56 भोग बना दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन अगर आप में भावपूर्ण भक्ति नहीं है तो आप कितना भी कुछ कर लेंगे, भगवान आपसे कभी नहीं संतुष्टि होंगे। लेकिन यदि आपके घर पे कुछ भी नहीं है और आपके सात्विक भाव है, तो भगवान खुद पे खुद आपको याद भी करेंगे। भगवान आपकी हर इच्छा की पूर्ति भी करेंगे, और जो इच्छा नहीं करते हैं उनके साथ भगवान भी देते हैं। और इतनी इच्छाओं के साथ अगर आप भगवान को याद कर रहे हैं तो एक ये है कि मिल तो सब कुछ जाता है पर संतुष्टि नहीं मिलती। और ये जो जीवन मिला है, इसमें ये है कि आप जितना भक्ति करेंगे, भगवान को जितना याद करेंगे, उतना ही भगवान आपकी हर इच्छाओं को, हर चीज़ों को पूर्ण करने के लिए, भाव ना रखिए मांगने का,
वो खुद पे खुद आपको देंगे और आपकी हर इच्छा की पूर्ति करेंगे। बस अपने मन में एक धैर्य, एक संतोष की भावना रखिए, बाकी सारी इच्छाएं आपकी पूर्ण हो जाएंगी। धन्यवाद।